बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे होंगे हमारी तरह उसी बड़े मुकाबले का जिस पर हैं सबकी नज़रें। पाकिस्तान और भारत का आज एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है और शायकीन क्रिकेट बेताब हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को फील्ड में ना के लिए बल्कि परफॉर्म करने के लिए भी। बहुत सारे शायकीन दुआएं कर रहे हैं, बहुत प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, बहुत सारे शायकीन गिले शिकवे भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो पाकिस्तान और भारत एक दफ़ा फिर आमने सामने तो आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक मैं आपको बताऊं भारत को कभी शिकस्त जो है वो नहीं दे सका पाकिस्तान। लेकिन इस दफ़ा खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हमने देखा, फॉर्म में भी हैं और तमाम मैचेस जो कि हमने अभी गुज़िश्ता मैचेस देखे उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही है। तो शायकीन क्रिकेट के जज्बात और मैच के हवाले से क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं शायकीन और किससे क्या उम्मीदें हैं, ये आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, दिलों की धड़कनें तो सबकी तेज़ हो रही हैं और हम गुड लक भी कहना चाहेंगे टीम पाकिस्तान को आगाज़ में ही। सो तमाम हमारी दुआएं हैं जी पाकिस्तानी टीम के साथ। अब किससे क्या उम्मीदें हैं, चलते हैं अपने रिपोर्टर्स की जानिब। हमारे साथ वकास अहमद और दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा दिल में ना डर सा भी रहता है, दिल धड़कता भी तेज़ी से है जब पाक भारत मैच होता है। वकास देखिए ये तो सही बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब से अब हमने किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में जाना, सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था। ये मैच एक्साइटिंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं रहता, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा गेम देखे जाने वाली होती है वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ही होता है। वो इनकी बायलैटरल ट्वाइस एंगल सीरीज़ हो, ये तो फिर वर्ल्ड कप का मैच है और फिर इंडिया में हो रहा है और फिर कुछ हालात इस तरह से बने हुए हैं कि इन पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे इंडिया में, उनको वीज़े नहीं मिल सके। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये वो जो पैशन है ना क्रिकेट के बारे में, उसको और ज़्यादा बूस्टअप कर रहे हैं। और यकीन करें दुरी भाई की नब्ज़ अभी भी चल रही है। मेरी तो चल रही है, अगर नब्ज़ रुक गई तो काम खत्म हो जाएगा। बात यह है ना, जिस तरह वकास बहुत ज़्यादा इंडियन रह के है, इसको पता है कि ओवरसीज़ तो पाकिस्तानियों से भी दो हाथ आगे एक्साइटमेंट में होते हैं। उनको पाकिस्तान या उसके हवाले से कोई भी अपडेट हो, चाहे खेल हो चाहे कोई मैदान हो, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी दुआएं, उनका एक वो मिलना मिलाना, बैठ के इकट्ठे मैच देखने वाला सेटअप और होता है। लेकिन हम पाकिस्तान में भी करेंगे क्योंकि ये जो इस वक्त गैप ही देखा गया है कि वीज़ास हमें नहीं मिले, शायकीन पता नहीं कौन से जा रहे हैं, स्टेडियम आपके खाली पड़े हैं, टिकटें पता नहीं किन्होंने खरीदी हैं। सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म जो है ये ठीक है कि भाई आपकी टिकटें कहाँ बिकी हैं, किसने ली हैं, आपका पूरे स्टेडियम खाली होते हैं। तो हमें जो एक एज नहीं होगा ना, वो ये होगा कि हमारे थोड़े बहुत शायकीन जो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं होम ग्राउंड का आपको बहुत वो नहीं होगा, होम ग्राउंड का उनको होगा। लेकिन जो दूसरे सपोर्टर्स आप होते हैं ना, आप उनको कम से कम इतना हक तो दें, वीज़ाज दें, वो जाएं, थोड़ी बहुत अपनी कम्युनिटी शो करें। कुछ एक पेविलियन आपको भी नजर आ रहा हो कि ग्रीन शर्ट में हमारे पीछे भी है, बिल्कुल हमारे पीछे भी कोई खड़ा हो, तो वो नहीं होगा। 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है वहाँ पे जो कैपेसिटी है कज़ाफी स्टेडियम से। तो 20,000 क्राउड 30 का होता है, तो यहाँ पे जो गेम का मोमेंटम है वो तब्दील हो जाता है और उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। देखिए जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस रही है, पिछले मैचेस की मैं भी बात करने वाली थी। बाबर आजम और बाकी हमारे रिजवान, इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक, सबसे इतनी उम्मीदें हैं। सो थोड़ा सा आगे चल के हम मैच को डिस्कस भी करेंगे, इस पर मज़ीद भी हमने बात करनी है। उतनी देर बहुत सारे शायकीन तो दुआएं कर रहे हैं, सो अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। टीम को हम गुड लक कहेंगे। अभी आ जाते हैं जी, दुरे नायाब की ही खबर थी। शहर की मुख्तलिफ रूट्स की बहाली के हवाले से CM साहब ने अहकामात जारी किए हैं। कौन कौन सी रूट्स शामिल हैं और एक और चीज़ बल्कि एतराज़ है बीइंग अ रोड यूज़र, मैं दुरे नायाब ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। पैच वर्क तो होते हैं, 4-5 दिन बाद या एक बारिश हो जाए तो उन्हीं जगहों से जहाँ पे पैच वर्क होते हैं वो दोबारा ख़राब हो जाते हैं। जिन रोड्स की बहाली का जिक्र किया गया वो भी बता दें और क्या काम किया जाएगा। आपका बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा एक चीज़ नोट करेंगी कि वो रिवायती पैच वर्क्स नहीं हो रहे। अच्छा, इस वक्त ये हो रहा है कि अगर एक छोटा सा पैच है जिसमें आपको 1 फुट बाय 1 फुट का कर लें, उसके लिए 5 बाय 5 फुट या 10 बाय 10 फुट का जो है वो एक पूरा स्क्वायर खोदा जाता है, उसको सारा निकाला जाता है सॉल्ट को, उसकी जगह प्रॉपर कारपेट पैच किया जाता है, ठीक है, ताकि वो आगे पीछे से पकड़ को साथ मिला रहे और सड़क का हिस्सा बनकर मर्ज हो जाए। तो ये प्रैक्टिस जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने ही करवाई है, क्योंकि इससे पहले आपकी बात ठीक है, हो जाता था कि थोड़ा बहुत हाथों से लगता है कि उन्होंने लुक डाली होती थी, ऊपर से एक दफ़ा बुलडोजर चलाया
चांद छींटे पड़ी बारिश होता की, भी ये है और बिल्कुल हमने खुद देखा है। लेकिन अब ये जो प्रपोजल था इसमें कहा ये जा रहा था, जिस तरह आपने भी कहा, मेरा भी ये था, वकास का भी होगा, कि लाहौर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो लाहौर की ऑलरेडी सड़कें हैं टूट फूट का शिकार है। अब अपना ऑफिस और ही हमारी देख मेन लें, शाहराह कायद-ए-आज़म टाउन फिरोजपुर देख लें, रोड, फिरोजपुर रोड मुल्तान देख रोड लें, भी मुल्तान रोड देख लें, गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द इतराफ की रोड नहीं बन रही, Exactly. एबर्ट रोड देख लें, तो बहुत सारे इश्यूज थे कि आपकी रोड्स नहीं बन रही थी। अब इन्होंने लाहौर शहर के अंदर 6 रोड्स जो हैं वो तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि इसको हर सूरत टिप टॉप करें, आप बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं, ना सरकार के पास पैसे हैं, आप मुनासिब पैच वर्क करें और तरतीब के साथ करके उनको अगले कुछ सालों के लिए काबिल अमल बनाएं, जिसमें आपकी पूरी कैनाल रोड है। अब वहाँ जहाँ जहाँ भी पैच वर्क की ज़रूरत होगी वहाँ पे किया जाएगा। मंजूरी हो चुकी है, फंड रिलीज हो गए, 1 अरब 80 करोड़ पे इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद आपकी फिरोजपुर रोड टोटल है, उसके बाद आपकी कश्मीर रोड है वो MCL करेगी जो गवर्नर हाउस के साथ जाती है एजर्टन रोड की तरफ। उसके बाद आपकी कुर्तबा चौक वाली रोड है, फिर आपकी टाउनशिप की है, फिर आपकी पीको रोड से मुल्हिका कुछ आबादियाँ, जिस तरह भी जहाँ ज़रूरत है इन्होंने उसको मिक्स मैच करके परमिशन दे दी है। आई मस्ट अप्रिशिएट, रोड तो अच्छे हो जाएंगे, वकास ट्रैफिक हादसा भी कम होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से एकदम से आप स्पीड में आ रहे ट्रैफिक हादसा भी हो जाते थे, और वो जो एक ट्रैफिक का दबाव होता है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम वैसे अभी पिछले कुछ अरसे से ये दबाव आपको नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न ये है कि कल भी CM साहब ने ये कहा था कि जो 1 वे की वायलेशन करते हैं, जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं, इसको सीरियस लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से हदायत की कि ये आप जितनी मर्जी सड़कें खुली कर लें, बड़ी बना लें, फ्लाईओवर बना लें, जब तक आप ट्रैफिक वो कवानीन पर लोग अमल नहीं करेंगे तब तक ये मैस रहेगा। जब से जो है सिग्नल फ्री रोड्स बनाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ट्रैफिक बहुत हद तक बेहतर हो गई। अब पीको रोड आप जब हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, तो ये आप देखेंगे कि फिरोजपुर रोड पर भी लोड कम हो जाएगा। ये जो 5-6 रोड्स थी शहर की जो मेन शाहराहें कहलाती थी, ये जब से सिग्नल फ्री हुई हैं 80-70% जो ट्रैफिक फ्लो था वो ऑलरेडी बेहतर हो चुका है। अब जो इश्यूज बचा है वो बचा है रॉन्ग पार्किंग का, और फिर जब वो बाइक वाले और यू टर्न्स पे गलत लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और पार्किंग वाला मसला ये मेरा ख्याल है CM साहब इस पे दुरे भाई इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगे, बड़े सीरियस हैं इस पे। मतलब आई वाज सरप्राइज कि जब मुझे पता चला कि CM साहब ने ये कहा हुआ है पुलिस को भी और ट्रैफिक पुलिस को भी कि भाई ये क्या है, किसी यू टर्न पे आप जाएं, वहाँ से लोग 1 वे रॉन्ग आ रहे होते हैं। 2000 रुपये बाय द वे इस पे जुर्माना रखा है। आपने देखा कि वो बुध की रात गए हैं अकबर चौक पे, बुध की रात में उन्होंने DIG ऑपरेशंस भी थे, CTO भी थे, उन्होंने एक ही बात की है, उन्होंने कहा कि इसको मजाक न समझा जाए, हादसात 1 वे की खिलाफ वर्जी के बायस बहुत बढ़ गए हैं, और उन्होंने कहा जी मैं ये कबूल नहीं करूँगा किसी सूरत भी, आप इन्फोर्समेंट करें, आप गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बंद करें, आप चालान करें, आप FIR दें जो नहीं बाज आता। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं खड़ा हूँ, कोई सिफारिश मेरे से लेके किसी की नहीं आपको आएगी। अब इतना फ्री हैंड अगर लाहौर पुलिस को मिल रहा है, ट्रैफिक पुलिस को मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा इन्फोर्समेंट मुकम्मल होनी चाहिए, फिर आपको वो करके दिखाना चाहिए। अच्छा दुरेना आप, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये चीज़ें हमने बड़ी देखी हैं, रोड्स की खूबसूरती पे भी उन्होंने बड़ा काम किया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पैच वर्क हो जाएंगे, रोड्स साफ़ सुथरी हो जाएंगी, आप आसानी से महफूज सफ़र कर सकेंगे, इससे ज़्यादा क्या, खूबसूरती पे भी कोई काम होना चाहिए। कैनाल रोड बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसे देखें, आप CM को एक चीज़ अप्रिशिएट करें, जो मीटिंग की मैं आपको बताना भूल गया, इस पूरी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी कि पुराने प्रोजेक्ट्स चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे बुज़ार हुकूमत साहब के हैं जी, परवेज़ इलाही साहब के हैं, शहबाज शरीफ साहब के, किसी भी हुकूमत के, जो 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन अधूरे रह गए, उसको तो कहते हैं प्रायोरिटी में मुकम्मल करें। ये ना करें कि जी अगर आज हम हैं कल कोई और आ जाए, ये ना करें। सियासत करनी होती है, अपने नाम उन्हें कहा जी 50% प्रोजेक्ट रेस्ट ऑफ किसी के भी हैं, चाहे किसी के भी हैं, कोई भी सियासी हरीफ आपस में जो मर्जी है, हमारा ये काम नहीं है, हम गैर जानिबदार है, हमने 100% कंप्लीशन करानी है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, मैंने इतने अरसे में किसी CM के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं सुने कि आप किसी का भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट करें, आप ये छोड़ देंगे जी तक। ये पीछे तो होता क्या था, यहाँ तो गिन गिन के बदले लिए जाते हैं, तख्तियाँ उतारे, मेरी तख्ती उतारे विकास की लगा दे, विकास चला जाए तो तख्ती उतार के आपकी लगा दे। वो सोच का फर्क है ना, एक बंदा ये सोचता है कि मेरा प्रोजेक्ट है और एक बंदा ये सोचता है कि यार ये पब्लिक बेनिफिट क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी से, पब्लिक फंडिंग से आया। अब देखें, अब वो आपने मुझसे वो बात पूछी है कि फिर वो खबर ब्रेक करने वाली बातें हैं कि अगर जो लाहौर के अंडर पासिस फ्लाईओवर बन रहे हैं, आपको उसमें इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का, ग्रीन प्लांटेशन का, सफर करने का कि आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने वो डिजाइन देखे। लाहौर वैसे भी लाहौर जैसे जो सड़कें और जो ब्यूटिफिकेशन है वो कहीं। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वैसे तो मुझे रोका गया कि अभी खबर उस वक्त ना दूँ क्योंकि अभी डिज़ाइन फाइनल हो रहे हैं, लेकिन
हो सकता फायदा है हो गया है भी मुझे टॉपिक हो सकता है कि आपको अंडरपासेस के अंदर गुजरते हुए जहाँ कंक्रीट की दीवारें थी वहाँ आपको फ्रेश प्लांट्स मिलें, आपको ग्रीन जो है वो बेलें मिलें, आपको आप ऐसा लगे कि जैसे आप ग्रीनरी के अंदर से जा लाहौर रहे में हैं। ये चीजें थी, अब मिसिंग हैं, तो अब आपको जहां आप रोड्स को शादा कर रही हैं ये चीजें आपको लाज़मी होनी जो चाहिए। पहले वो एक बनाते थे ना कि जी ये मुल्तान का और मुगली टच बना दें, वो अब आपको नहीं मिलेगा। अब ये होगा कि बहुत खूबसूरत अंदर इन ग्रेड दरख्त मिलेंगे आपको, छोटे पौधे मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, और आप जब गाड़ी को लेकर सफ़र करते जा रहे होंगे तो आपको आसपास एक अच्छा एहसास होगा। तो अब ये चीज़ पे गवर्नमेंट जा रही है, ये पहले कभी किसी लाहौर के प्रोजेक्ट में ये नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब ये काफ़ी सारी शाहराएं हैं जहाँ पर ये पैचवर्क होना है और दीगर काम होना है। मुझे ये बता दें, एक साथ अगर सब जगह शुरू हो जाएगा या मेन शाहराओं पे 4-5 पे साथ ट्रैफिक तो नहीं संभाली जानी, तो इसके लिए क्या प्लानिंग की गई? आप ये मंथ थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, लेकिन इसका हल नहीं है, क्योंकि अगर आपका साइमल्टेनियस सारे काम कंप्लीशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे ना तो फिर वही होगा जो माजी में होता रहा है। अब एक तरफ काम स्टार्ट हुआ है नवंबर के मिड में, यानी स्पीड पकड़, नवंबर के मिड में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में शाहदरा फ्लाईओवर खुल जाएगा, आप ट्रैफिक गुजारें आराम से, ठीक है जी। आपका अकबर चौक के फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुके होंगे, ऑल दो ट्रैफिक अभी नहीं गुजर सकेगी, लेकिन कंप्लीशन हो चुकी होगी, उसके ऊपर फिनिशिंग का काम हो रहा होगा। आपका खालिद बट चौक कैबरी ग्राउंड जिसे कहते हैं वो अंडरपास कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आप कहें जी आगे घोड़ा चौक CBD की मेन रोड जो कलमा चौक से उठा के आपको पैकेजेस मॉल के सामने वाल्टन रोड पे लेके जा रही है, वो कंप्लीट हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर जो है ना वो समरी जो समअप हो रहा होगा ना प्रोजेक्ट्स का, वो आपका मन, यानी नए साल के आगाज में सब कुछ नया नजर आएगा, आपको तोहफे मिलेंगे। बड़ी अच्छी चीज है ये। और वैसे भी है ना, कोई दुनिया में कोई ऐसा, हम एक मिसाल बता दें कि कंस्ट्रक्शन हो रही हो और वहाँ पे लोग सफ़र ना कर रहे हो, कोई आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 20-24 करोड़ आबादी निकाल के कहीं भेज दें। हाँ, आप लोगों को भी सफ़र करना है। अगर जैसे दुरे ने कहा कि हार्डली 2-3 महीनों में अगर सफ़र करना है तो उसके बाद 5 साल उन्हें सुकून होना है ना, ये बात तो लोगों को भी मेंटली भी इस बारे में थोड़ा ताउन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है दुरे ना। आप क्योंकि दोबारा आपकी बीटा में आपकी तरफ आना चाहूँगी, थोड़ा सा टीपा को भी एक्टिव होना है। रोड यूज़र के लिए कुछ साइन बोर्ड्स, इन पर मेरे ख्याल से काम होना बहुत ज़रूरी है। देखें, टीपा 1 साल से ना बिल्कुल गैर फाल थी, तो मोहसिन साहब ने आके ये फैसला किया कि जी टीपा से जो टीपा का काम है जिसमें आपके साइनेज, आपके बोर्ड्स, आपके जितने भी इंटरसेक्शंस आ जाते हैं रोड्स की अंदर, जहाँ पे आपके चौक चौराहे हैं, आपकी सर्विस लेने हैं, कहाँ से रोड मेन रोड पे कट दे के सर्विस से उतारना है, कहाँ से चढ़ाना है, इस पे उनको न सिर्फ फंड जारी किए हैं बल्कि प्रॉपर उनको काम दे दिया कि जी आप हमें इसका डिज़ाइन करके दें। अब लाहौर शहर में जहाँ जहाँ कंजेशन होती है, आपको आप देखें, आप कलमा चौक से बरकत मार्केट की तरफ आए, आपने यू टर्न लेना, यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है जी। आपकी बरकत मार्केट वाली भी सड़क चौक, आपकी यू टर्न भी चौक, आगे जाए जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है वो भी चौक। आपकी इंटरसेक्शंस जो हैं प्रॉपर खूबसूरत 3-3 लेन है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक क्यों चौक होती है? ये काम टीपा क्या है, जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी है उसका काम है, वो बताए कि हम इसका क्या करें, कहाँ पे हमें जो टायर ब्रस्टर की ज़रूरत है ताकि लोग वन वे ना आए, कहाँ पे हमें कैटाइस की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें किसी भी आपको डिवाइडर को बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है, कौन सा रास्ता खोलने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी हो रही है। लाहौर शहर के तकरीबन 40 से 50 ऐसे मकामात हैं जिन पे ग्रीन सिग्नल CM ने दे दिया कि मुझे हल तजवीज़ करें, मुझसे आप फंड लें और काम स्टार्ट करें और मुझे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है सिग्नल फ्री रोड होने से, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह फ्लो ट्रैफिक का अब जा रहा है, मेरे ख्याल से वार्डन्स का भी थोड़ा सा रोल कम होगा, उनको भी थोड़ा सा सुकून होगा। अच्छा, इसमें ना एक रिक्वेस्ट है दुरे से, हाँ ज़रूर ताकि ज़रूर ज़रूर सब तक पहुंचा दें। जो ट्रैफिक वायलेशंस है या ट्रैफिक का जो जैम होना है, उसमें हमारा समाजी रवैया भी बड़ा मैटर करता है। Exactly. लोगों को ट्रैफिक कवानीन का, यू टर्न्स का पता ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा एटलीस्ट कोई मैंडेटरी ना हो, 1-2 वीक का अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह का सिलसिला शुरू हो जाए तो एटलीस्ट लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जाए, ख़ास तौर पर जब नौजवान बाइकों पे निकलते हैं तो वो बेचारा वो अपने के लिए के लिए नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा ये भी ना जब वो, अच्छा मुझे आयशा दुरे ने आप माजरत ब्रेक का कह रहे हैं, हम ब्रेक से आकर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला इन्हीं से जुड़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं रोड्स की बेहतरी की, रोड्स की कुशादगी की। अब थोड़ा सा वकास ने कहा कि हमारे अपने रवैये, मुआशरती रवैये बहुत मैटर करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला यही है,
हमें ठीक होना है, तभी मसाइल हल हो सकेंगे। जी दुर्रे नायाब। आप देखें ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमें सर्वे करने चाहिए, कोई रोड शोज़ जो हमारे होते हैं कि जो तेज़ी में बाइक वाले जा रहे हैं, उनसे पूछें आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किस चीज़ की जल्दी है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी। अच्छा, वैसे मैं भी समटाइम दफ्तर से लेट हो जाऊँ तो मतलब तेज आना पड़ता है खुदा दुर्रे ना नायाब, खास- अब ये ना कहें नहीं, आप। आप देखिए ना, आप दफ्तर से लेट हो जाए, ठीक है, देखिए इस पे कोई मेरा या साथ ट्रैवल करने वाला का तो कसूर नहीं है ना। उसको तो नहीं पता ना कि हम जनाब माँ बदौलत दफ्तर के लिए देर से निकले हैं घर से। तो समाजी रवैया तो तभी है ना कि आप हालत देंगे तू पासे हो जाए मैनू भाई क्यों, आप टाइम से चीज़ों को मैनेज करें, और अगर नहीं कर सके ना तो बर्दाश्त करें, हम्बलनेस शो करें। इसमें अवाम का साथ गुजरने वाले यही मोटरसाइकिल 2-3 चीजें मैं और कहती किसी हूँ, का कसूर नहीं है। आप लेट इंतहाई मज़ेदार कमी बात है। यह है कि आप देखिए बाइक पे जो गाड़ियाँ हैं, पिकअप लोडर गाड़ियाँ, उन पे ये लिखा होता है कि देर से ना पहुंचने से बेहतर है देर से पहुंच जाए, लेकिन फिर भी लोग वो इस चीज़ को ना अमल नहीं करते। मेरे ख्याल में रियलाइज करवाने की ज़रूरत है। चैनल्स पे जब पिक्चर्स देख रही होती हूँ ना कि रेस्क्यू ने ये डेटा शेयर किया है, शहर में आज इतने हादसात हुए हैं, कुछ रेशो बताइएगा मेन शाहराएं जिनमें हादसात होते हैं। हमारा मकसद क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है कि अगर आप इस रोड पे सफर करें यहाँ हादसा ज्यादा आप वकास से ये भी पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत अरसा बाहर रह के आया है कि महज़ब माशरों में जब आप कोई रूल्स वायलेट कर रहे होते हैं तो अगला बंदा आम शहरी किस तरह से वो आगे से करता है, मुज़ाहमत करता है, रिएक्शन करता है, हॉर्न देता है, आपको बुरा भला भी कहता है। हम यहाँ पे किस खिलाफ वर्जी करने वाले कुछ नहीं, हम कहते हैं हमें क्या, आप जाएं, हम अपने काम पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वकास कुछ एक्सपीरियंस आपने ऐसी चीजें की तो बताएं। हमारे एक लाहौर के ही हैं, वो सोलिसिटर है लंदन में ना, तो उनके बच्चे को वहीं जिम्मे पले हैं, तो उन मुझे कहते हैं कि मुझे कहता है हम में और मेरे बच्चों में फ़र्क आपको मैं दिखाऊं, तो उसने ना थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग की, हालांकि उसने देखे की कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, तो उसने कहा एक बार बाबा व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू स्टॉप। तो उसने कहा बेटा कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है। मैंने बाबा नो आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। तो बच्चे को ये बेसिकली स्कूल में बताया गया है कि ये कवानीन, ये कानून आपके लिए हैं, आपकी हिफाजत के लिए हैं, और आपने इस पे अमल भी करना है और दूसरों को भी करवाना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, बच्चे शेयर दे रहे होते हैं, यहाँ पे आप किसी को यहाँ पे आप किसी को कहे ना भाईजान या ना करो, वो कहना भाई तेरा क्या मसला है, ऐसे ही है, ठीक है। तो वो ये मैं यही कहता हूँ, ये समाजी रवैये हैं कि हमें बतौर सिटीज़न ऑफ दिस सिटी हमें रियलाइज़ करना है कि यार इस शहर को महफूज बनाने के लिए, इसको बेहतर प्रोग्रेस करने के लिए हमें भी अपने कंट्रीब्यूट करना है। अब देखना, एक बाइक वाला अगर किसी गाड़ी को हिट कर देता है, आपके साथ नहीं ऐसा होता, ऐसे कोई ना कोई साइड पे आकर लगा देता है, अगर आप उसको ये कह दें कि भाईजान आप थोड़ा सा सब्र कर लें, तो कहेगा भाई आप कर लें। मतलब लोग खुद हिट करके ये कह रहे होते हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा आपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की और है। किस मुल्क में खड़ी गाड़ी को मार जाते हैं जैसे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे तो आप चाहे आपकी ड्राइव पे खड़ी हो गाड़ी, तो आप रैंप पे खड़ी गाड़ी को जो है। अच्छा, फिर एक और आपको मतलब मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता है ये, जब सर्कुलर रोड से आप गुजरे या बड़ी मार्केट्स पे आप गुजरे, बहुत सारे जो हमारे ताजिर बरादरी हैं और देखें वो 2-2 करोड़ की गाड़ी लेके आते हैं डिफेंस से या बहरिया से, और उन्होंने सर्कुलर रोड पे रोड के ऊपर पार कर दी है। भाई आप अल्टरनेट का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, रोड भी बचेगी, आपकी गाड़ी भी महफूज रहेगी। तो आप शहर की जो पार्किंग है दुरे भाई, कहीं पार्किंग है स्लॉट, सड़कों पे पार्किंग हो रही होती है। सीएम साहब ने खुद भी बड़ा एक्टिवली काम किया, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पे हम रोड्स की बेहतरी के लिए काम करें दुरे नायाब, ये तजावुजात जब तक खत्म तो नहीं होंगी देखें ना। इस चीज़ पे कन्विंस हूँ, वकास भी होगा, क्योंकि वकास बीट भी करता है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी देखता है कि इसको ना अब वन विंडो पे दे देना चाहिए। आप ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब पुलिस, इन तीनों को कहें कि ट्रैफिक, आपकी पार्किंग, आपकी तजावजात, ये अब आपकी जिम्मेदारी, एक की जिम्मेदारी है, एक की जिम्मेदारी हो, एक दूसरे पे डालने वाला काम ही खत्म ये नहीं है कि करें जी वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है, हम यहाँ तजावजात ज़िला इंतजामिया की है, ट्रैफिक की जो रॉन्ग है वो ट्रैफिक पुलिस की है, और पर्चा नहीं हो रहा तो ट्रैफिक पुलिस की शिकायत लगा रही थी कि हमारे तो ट्रैफिक पे पर्चे नहीं होते टाइम से। तो ये नहीं होना चाहिए, एक आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक ही छत पे जाना चाहिए और एक वहीं से आपको एनफोर्समेंट रूल होनी चाहिए, फिर ये मामला और फिर सख्ती होनी चाहिए। जैसे हमें हमारे ऑफिस के लोग रास्तों पर भी सीएम साहब ने कोई काम करने के अहकाम दिए हैं। सीएम साहब ने तो बहुत सारे अहकाम दिए हैं। उन्होंने कल ये भी कह दिया कि जी कि पंजाब पुलिस को और ट्रैफिक पे खास तौर पे सीटीओ साहब को अगर कोई मेरी भी सिफारिश है ना तो उसको रद्द करें। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ये नहीं कर दूं। हाँ। सीएम साहब किस डायरेक्शंस के बाद डीआई साहब ने जो पैगाम दिया अपनी फोर्स को, उन्होंने कहा कि भाई अगर डीआईजी ऑपरेशन भी आपको ये कहे ना कि यार ये बाइक को ट्रैफिक वार्डन या ये गाड़ी को लेके आया है तो आपने नहीं सुनना। तो उन्होंने कहा ये एसपी साहबान ख़ास तौर पर, अच्छा उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने बिटवीन द लाइन कह दिया
कि कोई भी कहे ना आपको कि ये बाइक छोड़ दें, माफ़ी दे दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक आप रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, इफेक्ट है ना, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर बैठा बंदा अगर अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं करेगा तो आप कैसे सारों को इम्प्लीमेंट, अब वो चीज़ अब चीज़ें क्लियर हो गई है ना। सीएम ने कहा जी कि मेरी तो तरफ से बिल्कुल 0 नो है, मेरे ऑफिस से भी कोई बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा। ट्रैफिक रूल्स पे, ट्रैफिक के रॉन्ग पार्किंग पे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे, इस पे 0 कॉम्प्रोमाइज़ है। उन्होंने कहा जी फर्स्ट चालान करें, सेकंड आप गाड़ी मोटरसाइकिल बंद करें और तीसरा पर्चा। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है दुर्रे नायाब और वकास, हमें इसको रोल मॉडल भी लेना चाहिए। 1 महीने या 15 दिन के लिए रिजल्ट भी शेयर करने चाहिए कि पहले क्या था और इसके बाद अब क्या हो रहा है। अब आप रोड पे जाते हैं, आपको हेलमेट नजर आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 80% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर माजरत दिया के साथ वो भी लोग नजर आते हैं जिन्होंने पहना नहीं होता बाइक के साथ। अब कैसे आप देखें ना, मैं वही कह रहा था कि लोगों का समाजी रवैया भी है। एक बंदा आपको रोक के ये कह रहा है कि भाई ये पहन लो, ये आपके फायदा है, वो कहता है भाईजान क्या होगा। वो कहते जी मैं मेरे बाल खराब हो, अब दिल में उनके रीजंस क्या है। वैसे वो कहेंगे कि जी मुझे, अब कुछ कहते हैं ऐसे फनी लतीफे हैं, कोई कहेगा जी कि जी मैनू तो सांस का मसला है, मैं तो जी बहुत ज्यादा घुट जाता है, कोई कहेगा जी मैं तो दिल का मरीज हाँ तो मैनू घबराहट हो रही है, मैं कैप नहीं उतार सकता। यार मैं तो हैरान हूं ऐसी बातें, ऐसे लॉजिक। कोई कहता है कि जब आनी है फिर आज जानी, हेलमेट ने कौन सी रोक लेनी है। ये वैसे कोविड में बड़े हमने ऐसे लतीफे सुने हैं। तो लोगों को ना, मेरा ख्याल है सब कुछ करने के साथ साथ ना सबसे पहला काम जो भी है, लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहिए कि अगर आप गिर रहे हैं ना तो आपकी वजह से प्योर बाइक वाला, गाड़ी वाला हिट हो रहा है, तो अगर अपने पे रहम नहीं करना तो दूसरे पे रहम कर लें। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस कुछ ड्राइवर से घबराते भी हैं, पता है आपको? अच्छा, वो क्यों? वकास को बताएगा। वो कहते हैं जी खवातीन ड्राइवर से ना बच के, माजरत के साथ। वो कहते हैं रिस्क नहीं लेना किसी को आगे आगे रोकने का भी। मैंने बहुत सारे मेल ड्राइवर्स को ठीक है, वो तो डिस्कशन में है। एक्सीडेंट की हम बात नहीं कर रहे, एक्सीडेंट के बाद का जो रिएक्शन होता है ना, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूं इसलिए मैं आप लोगों को बातें जो रिएक्शन होता है बाद में, एक मेल ड्राइवर से गाड़ी लग जाएगी ना तो उतरेगा, वो देखेगा तो अगले से कहेगा यार तेरी गलती है, ये गलती है, वो कहेगा मेरी गलती। तो मोस्टली खवातीनें करती हैं, गाड़ी लग गई है ना तो उतर के रोना शुरू कर देती हैं। अब बंदा उनको ये भी कह सकता है। आपको एक्सपीरियंस भी अपना भी बता देती हूँ, खवातीन की गलती नहीं भी होती है, किसी मेल की भी गलती होगी तो लोगों को, आसपास वाले लोगों को लग रहा होता है लड़की गाड़ी चला रही है इसलिए सारी उनकी होती हैं, सारी हमदर्दियां फीमेल ड्राइवर के साथ। ब्रेक ले लें क्योंकि मैं और आप दोनों बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, हम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सब लोग अपने अपने तौर पर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि शहर में जो मसाइल हैं उनको हल करें, और इन सब की कमान है सीएम साहब के हाथ में। सख्ती भी कर रहे हैं, खुद बार बार जाकर विजिट भी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। वकास, अभी हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं उन पर बात की। तजावुज़ात बहुत बड़ा इशू है, रॉन्ग पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपकी सजेशन कुछ होगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ भी। अच्छा, मेरे तो दो सजेशन थे। एक ये है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों को एक दफ़ा बता दें कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी सज़ा होगी, फिर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाहर का एक्सपीरियंस भी, क्योंकि आप काफ़ी देर रह के आए हैं, क्या वहाँ पर इन्फोर्समेंट के लिए क्या डंडा ही सर पे सवार किया जाता है तब लोग कवानीन की पाबंदी करते हैं? मैडम, वहाँ पे एक तो ना वो अपनी, जब लोग सड़कों पे आते हैं ना, उनको इतना ट्रेन कर देते होते हैं मेंटली कि वो हर बंदा रियलाइज़ करता है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये करना है। फिर दूसरी बात है, जब सज़ा की बात आती है तो फिर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस लेना है ऐसा ही है जैसे हम अपना पासपोर्ट बनाते हैं, इससे भी ज़्यादा सख्ती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आपकी आइडेंटिटी है। पॉइंट आपने जो है वो। फिर दूसरा ये है कि अगर आप ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो आपके बैंक अकाउंट्स पे भी मैटर कर रहा है, वो आपकी सारी हिस्ट्री पे मैटर कर रहा है एज अ सिटीज़न। तो इसलिए भी लोगों को अवॉइड करते हैं कि यार ये तो सारी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। हमारा ये है कि अगर ट्रैफिक वार्डन बहुत सख्ती करेगा, नहीं भी होगा तो अदालत से कोई ना कोई उसको एजेंट मिल जाएगा, वो कहेगा छोड़ यार ये 500 मुझे दे, तेरा मैं लाइसेंस निकलवा देता हूँ, दोबारा से बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मिले उसको जो परफेक्ट ड्राइवर हो। अभी ब्रेक से पहले वाली बात तो भूल ही जाए ना, आप फिर ना आ जाना हमारी। नहीं, वो हो नहीं सकता ना। आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका एक बेसिक टेस्ट है, वो आपने पास कर दिया, उसके बाद आपको पाकिस्तान जैसी, लाहौर जैसी ट्रैफिक में जो गाड़ी लाहौर चला लेना, वो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में चला सकता है। ये पता है ना आपको? खुद ही मान गए। नहीं, ये बात आपको, ये तो पता है ना। नहीं, आप भी अच्छी ड्राइवर हैं। अब वो इतनी डाइवर्सिटी होती है ट्रैफिक में कि बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ड्राइवर की बड़ी मैटर करती है। फिर आपने फौरी डिसीजन लेना है, ब्रेक मारनी है, किस तरह करना है। ये भी तो नहीं हो सकता ना, एक स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपको जहाँ दिल किया आपने 80-100 पे जाके ब्रेक मारी और पीछे 6 गाड़ियाँ जो है। भाई ये डिसीजन जो है ये ड्राइवर के ऐसे भी बहुत हस्तियां दिखी। हाँ, ये डिसीजन ड्राइवर्स के तब्दीली एक दिन में है नहीं है। जिस तरह के हमारे मिसाइल है ना, ये एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमें लगा रहना चाहिए। और ऊपर से जैसे अब सीएम साहब ये रियलाइज़ कर रहे हैं ना कि यार हमारे इश्यूज़, ये भी हमारे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत सारे जो कोर इश्यूज़ है उसकी की वजह बन रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से। तो इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, एहसास है, ये कंटिन्यूटी रहेगा तो तब आपको चेंज आएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, रोड पे आपने लिख तो दिया मैक्सिमम मिनिमम इतनी स्पीड है, ये जो अंडर पासेस बन रहे हैं ऐसे फराटे मार के गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, इस पर भी कुछ होना चाहिए। ना थोड़ा सा हमारे कुछ लोगों का कसूर है कि रात को जब सड़कें थोड़ी फ्री हो जाती है ना, तो उनका एक शुगल बन चुका है, एक हॉबी बन चुकी है कि या मोटर बाइकर्स ने व्हीलिंग करनी है या गाड़ियों वालों ने तेजी से रूम करके गाड़ियाँ गुजारनी। और एक जो आवाज़ उनके ज़हन में है ना कि ये आवाज़ जो रेसिंग आवाज़ है, उससे पता नहीं उनको क्या सुकून और तकवीयत मिलती है, ये भी पता करना पड़ेगा। और अभी वकास ने बड़ी अच्छी जो सजेशन दी है, उस पर काम शुरू हो चुका है कि ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये एक एजुकेशन वीक स्टार्ट कर रही हैं, बल्कि 15 दिन का होगा। और उसमें एजुकेशन दी जाएगी ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से कि आप अपनी जिम्मेदारी को जाया जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स में, पब्लिक एरियाज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हर जगह जाके उन्होंने कहा जी कि मुझे मैसिव कैंपेन चाहिए। मुझे ये हर एक बच्चे को अगर मैं पूछूं खड़ा हो के बंदे को कि भी रॉन्ग पार्किंग में कितना जुर्माना है, फलाने पे कितना है, फलाने तो पता होना चाहिए। भाई आपको जब तक पता नहीं होगा ना एक चीज़ का, तो क्योंकि आप क्या करते हैं, आप पकड़े जाते हैं, आप कहते हैं जी सॉरी वो हमें तो पता नहीं था, हमें एक चांस दे दिया, हम आइंदा नहीं करते। ट्रैफिक वार्डन्स को सबसे पहले तो हम ये इसमें एक थोड़ा सा एडिशन कर लीजिएगा। ये जो अवेयरनेस है ना, ये सिर्फ लाहौर में नहीं होनी चाहिए, लाहौर के बाहर भी पूरे पंजाब में बल्कि होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ाना जो लाहौर में व्हीकल्स इंटर होती हैं वो लाखों गाड़ियाँ हैं, उसमें से ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो पहली बार लाहौर आए होते हैं। देखें बात ये ठीक है, आपकी जो लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हैं उस पे जितने भी नाके हैं वहाँ पे एजुकेशन पम्फलेट्स देने चाहिए। बाहर से आने वालों को सिर्फ रोक के प्यार से सलाम करके उनको कहिए कि ये रूल्स है लाहौर के, प्लीज़ आप काइंडली ये पढ़ लें। आप बाहर से आ रहे हैं तो आप ये रूल्स फॉलो कर लें। आप इतना भी कह देंगे ना तो अगला बंदा इसी टेंशन में रहेगा, यार मैं रूल्स फॉलो करने, ये नहीं करना कि मैं किधर किधर जा रहा हूँ। फिर इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, आप हर वक्त सोशल मीडिया पे कभी कोई रील देख रहे हो तो कुछ कर रहे होते हैं, तो भाई आप लाहौर के रास्ते भी देख लें ना। आप अगर ठोकर से एंटर हो रहे हैं, आपको कैंट जाना है, डिफेंस जाना है, जेल रोड जाना है, म्यू हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, आप उसका एक ट्रैक लगा लें। एक तो आपको बेस्ट वे मिलेगा, दूसरा आपको कम से कम वक्त में वो पहुंचा रहा होगा, तीसरा आपको बहुत ज़्यादा मसाइल से बचा रहा होगा। लाहौर शहर में ट्रैफिक के साथ आपके एहतजाज हैं, लोग सड़कों पे निकले होते हैं, बहुत सारे जगहों पे धरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इस प्रैक्टिस को भी अपनाएं, आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सो इन चीज़ों को लेकर जहां हम देख रहे हैं कि बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, मुझे सिर्फ मैंने दाखिली खारजी रास्तों का पूछा था क्योंकि लाहौर में एंटर होने वाले लोगों को जो लंबी लाइनों का सामना रहता था वो भी काफ़ी हद तक अब आपका सगियां वाला प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन की तरफ है। सगियां जो पुराना आपका ब्रिज था और ब्रिज के ऊपर जो टोल प्लाजा था उसको रेनोवेट कर दिया गया है। वो आपको एक बहुत अच्छा क्लासी लुक देगा, लाहौर की पहचान याद कराएगा और लाहौर के स्लोगन, लाहौर की इमारतें। हाँ, उसमें ये है कि उसमें हमारी भी कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि मैं भी अब इस दौर में सीएम साहब को कवर करते करते ना बाकी चीज़ें कवर करना जो है ना वक्त नहीं मिलता तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि ये बदल रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा। तो सगियाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आएगा आपका। फिर शादरा में जो मैसिव प्लांटेशन का प्लान है ना, अभी कंप्लीट ब्रिज जैसे ओपन होगा उसके बाद नीचे आप एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जिस तरह बाबू साबू में देखते हैं। आप बाबू साबू में एंटर होने से पहले बहुत खूबसूरत एक बना हुआ है रिंग जिसके अंदर पीएचए ने काम किया, लेकिन अंदर आपको एहसास होता है वो अलग है, वो तौबा कर लेते हैं, लेकिन जो एंट्रेंस का है वो अपनी जगह है। तीसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे भी, सब लोगों से, हुकूमत से भी, बाकी लोगों से, कि जिम्मेदारी का एहसास ले, ओनरशिप का एहसास ले। ये प्रोजेक्ट बना देंगे मोहसिन साहब वज़ीर आला होते हुए, ये सब बना के आपके हाथ दे के जाने की वो हमेशा बात करते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें बना के लाहौरियों के हवाले करनी है। संभालना आपने है, कदर आपने करनी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे अस्पताल हैं, चाहे क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में वो जाते हैं और उस टाइम काम ठीक हो जाता है 3-4 दिन बाद, क्योंकि लोगों को काम करने की आदत ही नहीं है। सो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी। अगर रोड पे सफ़र कर रहे हैं तब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, महफूज सफ़र के लिए अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अस्पतालों में जा रहे हैं,
ठीक है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अपने साथ साथ जो दूसरे लोग आए हैं उनका भी ख्याल रखें। बाकी हम दुआई कर सकते हैं। गुड लक सीएम साहब को। हाँ पाकिस्तान की तो आपने देखे एंड नहीं किया आपने। सब कुछ ये अभी हमने आगे सिलसिला जारी रखना है। आप गुड लक कह दें क्योंकि हमने आपको हम तो जीतेंगे। हमें तो और तारीख हमने रकम की है वो हाईएस्ट हम पे तो आयशा प्रोड्यूसर और डेस्क ने कुछ कदगन लगाया, वरना हम तो ग्रीन शर्ट पे पहन के आने वाले थे, लेकिन हम वो पहन नहीं सकते। यानी आप भरपूर इजहार यकजहती के साथ कर रहे हैं। चलिए जी, गुड लक हम टीम को कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। दिलों की धड़कनें तेज़ हैं जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो घड़ी को भी देख रहे हैं, स्क्रीन्स को भी देख रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। सो दुआओं का ये सिलसिला जारी रखिएगा क्योंकि इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होने वाली है। सो आज के मैच से हमने बात करनी है जी कौन कौन से खिलाड़ी से क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, हो सकती हैं, और इसके साथ साथ फॉर्म में कौन से खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, कौन से खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ कराना चाहूँगी। सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़े ने हमें ज्वाइन किया है और स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं काशिफ भट्ट। वेलकम कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुनीज़े, आपका भी शुक्रिया। काशिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो काशिफ आपकी तरफ तो मैं आऊँगी, कुछ मुझे टेक्निकल चीज़ें भी पूछनी है। मुनीज़े, दिल की धड़कन तेज है अना, आपके ग्रीन रंग से तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। आपने भी ग्रीन का कोई थोड़ा लाइट कलर लिया हुआ है। कोशिश की है मैंने, लेकिन आपको पता है अभी जिस तरह चंद एक रोज पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका को जिस तरह हराया है, टीम का मोराल इतना बुलंद है और जो शायकीन क्रिकेट है उनका मोराल इतना बुलंद है कि वो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान मैदान में जाएगा, छा जाएगा, विकेटें उड़ा के रखेगा और इंडिया को आउट कर देगा। वैसे इंशाल्लाह अभी तक 7-0 की रेशो है क्योंकि वर्ल्ड कप में या 50 जो ओवर्स का मैच रहा है उसमें कोई भी पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं पाया है। तो अब अगर ये विक्ट्री मिल जाती है, जिसके लिए कि मोराल का बुलंद होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ताज़ा एक फतह मिली है, तो दे आर जस्ट वंडरिंग एंड प्रेइंग कि इस बार भी ये वर्ल्ड कप या ये जो मैच है हम इंडिया के साथ जीत जाएं। इंशाल्लाह। और सारे वर्ल्ड कप पे तो आगे जाके क्या होना है, इस मैच पे अभी फिलहाल सबकी नजरें हैं। सो पिछले मैचेस को अगर काशिफ हम देखें तो इस दफ़ा कैसी टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? नहीं, आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की टीम जो कहा जा रहा था कि सिलेक्शन वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन क्रिकेट इज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट गुड डे। पाकिस्तान का गुड टाइम चल रहा है और उसका वो फायदा उठा रहा है। अल्लाह करे हाँ, गुड टाइम एग्जैक्टली। आज भी और खास तौर पे सबसे जरूरी चीज़ है कि इंडिया में रह के इंडिया के घर में जीतना ये हमारी खुशी को दोबाला कर देता है। क्योंकि बीइंग के कैप्टन, मैंने खुद इंडिया के अगेंस्ट खेला हुआ एशिया कप में, वर्ल्ड कप में जब मैं पाकिस्तान कैप्टन था, तो वो आपका अंदर से एक वाइब्स आती हैं कि यार जो कुछ हो जाए इनसे नहीं हारना। तो जो पाकिस्तान की टीम के करंट प्लेयर है, हाँ पाकिस्तान को एक थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि हमारा वेन्यू चेंज है। अच्छा, होम ग्राउंड होने का कितना एज होता है मुझे ये बता दें। 200% कहूँगा, क्योंकि जब क्लैप आपको ग्राउंड से मिलता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। तो पाकिस्तान को एक जो चेंज मैं कहने लगा था कि एक मिलेगा, पाकिस्तान लैंड ही करते स्टेट में हैदराबाद में अपना कैंप भी किया, दोनों मैचेस भी वहीं पे जीते। पाकिस्तान अब ट्रैवल कर चुके हैं अहमदाबाद के लिए, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज मिलेगा फ्रॉम दिस साइड कि उनको क्राउड सपोर्ट करने लग गया था। क्योंकि जब पाकिस्तान का बाकी 59 रन रह गए थे तो क्राउड जो पाकिस्तान को रोड करने लग गया था रिजवान के साथ साथ, तो ये बड़ा अब कॉन्फिडेंस आता है। तो रिजवान ने उसका एक अच्छा जेस्चर भी शो किया जब उसने स्पेशली क्राउड की तरफ से हल्का सा वेव किया कि थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस जेस्चर, क्योंकि इंडिया में ये मिलता नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्राउड उनको ही सपोर्ट करता है, बाकी टीमों का वो ऐसे समझते हैं जैसे अछूत है। लेकिन काशिफ साहब, आपने देखा था कि एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान की टीम लैंड हुई है तो कितना वार्म वेलकम दिया गया और वो चाचा जी जो वहाँ पर गए उन्होंने तो झंडा भी लहराया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 100% लेकिन वो इंडियंस जो थे उनसे शायद वो खुशी हजम ही नहीं हुई थी, उन्हें वो चीज रास ही नहीं आई, उन्होंने वो झंडा भी ले लिया। सिक्योरिटी वालों ने थोड़ी सख्ती भी की, लेकिन हमने ग्राउंड में देखा है कि जो शायकीन क्रिकेट है वो दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया पाकिस्तान की वर्ल्ड की रैंकिंग की नंबर 1 टीम को आप रिसेप्शन दे रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी ऑनर की बात है ना कि रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर आपके बाबर आजम, रैंकिंग का टॉप बॉलर शाहीन अफरीदी आपके साथ, रैंकिंग का टॉप ऑलराउंडर आपके साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जी कि हमारे पास वो लोग आ रहे हैं कि जिनका वेट हो रहा है। उस तरह से चल पा रहा। मैं जी बिल्कुल, मैं आपसे 200 से बड़ा एग्री करूँगा। जो मेरी किस प्लेयर से बात होती है जो मेरी, तो मुझे लग रहा है कि वो 1.5 लाख से बॉल कर रहे हैं, यानी कि
पूरे फिट मुझे नज़र नहीं आ रहे, और मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद उनको ब्रेक मिलेगा 2-3 महीने का। उनका नीए जो है ना फ्रंट फुट पे जैसे लैंड करते नजर आते हैं, वो लैंड करते मुझे नजर नहीं आ रहे। वो 6 के 6 बॉल डिफरेंट पेस से कर रहे हैं, यानी रिस्क पे हैं। लेकिन ठीक है, उनका होना ज़रूरी है। आई मीन एक नाम चल रहा है, एक रिप्यूट चल रही है कि शाहीन जो हमेशा इंडिया के लिए पहले ओवर में कुछ ना कुछ तहलका मचाते हैं, तो इंडिया के ज़हन में साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ज़रूर होएगा कि शाहीन जो है हमें सरप्राइज आज फिर देगा और पहले ओवर में रोहित को आउट करेगा। तो शाहीन का 11 में होना बहुत ज़रूरी है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए, वरना उनका अगर ना होना क्रिकेट फीकी पड़ जाएगी। तो वो अगर खेल रहे हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो अगर फिटनेस ही से खेल रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। टीम में चेंजिंग की जरूरत है। हाँ जी जी जी, मेरे ख्याल से क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है नफ्स का, तो यहाँ पे आपको ना उसको खिलाना चाहिए जिसको सिर्फ क्रिकेट आती है। अच्छा। उसको नहीं पता काला अंपायर खड़ा है, क्राउड खड़ा है, उसको सिर्फ बैट और बॉल नजर आता है, वो है फखर जमान। ये आपका इशारा किसकी तरफ? फखर जमान स्ट्रेट अवे, क्योंकि इमाम आउट ऑफ टच हैं, वो फील्डिंग में भी कोलैप्स कर रहे हैं, जान नहीं मार रहे, रिलैक्स हुए हैं क्योंकि कप्तान के जा रहे हैं, शायद ये वजह है, सेलेक्टर के भतीजे हैं, ये जेन में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से दे शुड बिग नीड टू गिव हिम अ ब्रेक। फ़खर जमान को अब्दुल्ला शफीक सेंचुरियन है, वो कंटिन्यू करेंगे। फ़खर जमान ऐसा प्लेयर है, वो अगर स्टार्ट हो जाए, वो दूसरा शाहिद अफरीदी है, फिर वो होता है बॉल होता है, क्राउड आता है, उसकी फील्डिंग क्राउड करता है। अच्छा मुनीज़े, उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं और फेवरेट प्लेयर कौन सा है ये भी बता दें। फेवरेट प्लेयर तो बाबर आजम है, मेरे ही नहीं पूरे पाकिस्तानियों के, यहाँ तक पूरी कि दुनिया अब तो के। इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं। लेकिन अभी जो बात काशिफ कर रहे हैं वो ये कि ऑर्डर किस तरह का है हमारा, और जो ऑर्डर अभी चल रहा है वो कितना बेहतरीन है। तो अब्दुल्ला शफीक तो हमें नजर आ रहा है कि वो ओपनिंग बैट्समैन में हो सकते हैं, लेकिन इमामुल हक जो हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट आ रहा है, या फिर फ़खर को कंसिडर करते हैं या इमाम को करते हैं, ये देखना है। और इसी के ऊपर मेरा ख्याल है बड़ा पॉइंट डिपेंड करेगा कि किसको वो लेकर गेम खिलाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि इंडिया के अगेंस्ट है ना, क्योंकि फ़खर ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बहुत परफॉर्म किया, तो उसकी रेप्यूट के देखते हुए और उसकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है इंडिया के अगेंस्ट, उसको देखते हुए, क्योंकि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है ना 90% गोरा है, गोरा देखता है स्टैट्स, वो आगे कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है, वो ये नहीं देखता कौन कैसा कहाँ पे है, उसने उसको देखना है, उसने एनालिस्ट से पूछना है मेरे लिए कौन सूटेबल है, मैं किसको डिस्कस करूँ, दिस नो टाइम टू वेस्ट ऑफ टाइम ना, तो वो उसको देगा, वो फ़खर जमान के पास ही जाएगा। और मिकी भी टीम को ज्वाइन कर चुका है, मिकी आर्थर भी। जहाँ तक आप बेहतरीन प्लेयर या मेरी पसंद के प्लेयर की बात कर रही थी, तो दैट इज बाबर आजम, और वो नंबर 1 ODI प्लेयर भी हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जो उसने डेब्यू दिया है, तो उसके अंदर जो उन्होंने स्कोर कर लिया है, वो तो यानी आपने फिर अपना फेवरेट बैट्समैन भी खिलाड़ी भी चेंज कर लिया। करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। मुझे 2 के ऑप्शन मिल सकते हैं। जी हैं, आज तो बड़ी ऑप्शन खुली मौजूद है। लेकिन बैकबोन रिजवान ही रहेगी जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नंबर 4 जो वनडे क्रिकेट में नंबर 4 की पोजीशन है, जिसके लिए रिजवान ने फाइट भी की, नाराजगी भी की और काफ़ी एटीट्यूड भी शो की, हालांकि बड़ा हम्बल आदमी है, लेकिन उसने इस नंबर 4 लेने के लिए उसने बहुत ज़्यादा फाइट किया और उसको नंबर 4 मिला है। उसने वार्म अप में भी 100 किया और वर्ल्ड कप में भी 100 किया, और वही नंबर 4 प्लेयर पे सूट करता था प्लेस पे, और वो उसी पे बैकबोन है कि वो रहेगा तो उसके गिर सारे प्लेयर्स रोटेट होते हैं। ऐसी है। काशिफ, किन गलतियों की या चांस जो हम ऐसे कहते हैं रिस्क की आज बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? स्पिनर्स को थोड़ा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। पेस अटैक अपना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर दुनिया में बेहतरीन 2 फास्ट बॉलर्स होते हैं, चाहे वो अपनी टीम के हो दूसरी टीम के हो, इनमें आज तक कभी भी दुश्मनी या नहीं देखी गई। क्रिकेटिंग जो 200 साल हिस्ट्री है, फास्ट बॉलर एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। हारिस से अच्छा बॉल नहीं हो तो शाहीन आउट कर देगा, शाहीन तो हसन है, हसन ने तो पार्ट टाइम में सीमर आके आउट कर देगा। स्पिनर्स को अपना रोल प्ले करना है इंडिया, क्योंकि स्पिनर्स को आई मीन पैराडाइज है स्पिनर्स के लिए। नवाज और शदाब ने तो खेलना ही खेलना है, शदाब वाइस कैप्टन है, नवाज मेयर ऑलराउंडर है, तो अगर ये दोनों अपना प्रॉपर रोल प्ले कर देना एज ए स्पिनर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए जो एक थोड़ी सी कमी है ना वो भी पूरी हो जाए। लेकिन मैदान में अगर हम देखें इंडिया ठीक सो चाचा आके नीचे से ऐसे खेल रहा है कि अनबिलीवेबल है कि हमें मैच विनर मिला है, वो भी 35 से ऊपर वाला। इफ्तिखार अहमद के बारे में क्या? वही मैं कह रहा हूँ जी कि मैच विनर 35 साल वाला, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट मेंटल, डजंट अबाउट टैलेंट। उसको सारी लाइफ मेरे साथ भी डोमेस्टिक में एज ए ओपनर खेला है, और मिडिल ऑर्डर में अपने आप की जगह बनानी बहुत बड़ी बात है, और मैच विनर है। बिल्कुल ऐसी है। आप कुछ इंडियन खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं, जरा उनको भी बता दें कौन कौन सा खिलाड़ी आज किस तरह से नजर आने वाला है। हाँ, गिल तो उसको डेंगू की प्रॉब्लम थी, वो अगेन इज नॉट अवेलेबल फॉर अभी तक जो कह रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो, इंडिया ऑलवेज गिव सरप्राइज, वो उसको खिला लेगा स्ट्रेट अवे। हाँ, और उसमें रोहित शर्मा अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, वर्ल्ड कप में टच में नहीं नजर आ रहे थे, कुछ चल रही थी चीज़ें, क्योंकि वो जो मेरे सुनने में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि उसको अश्विन को खिलाओ। सचिन ने भी ट्वीट किया कि अश्विन शुड बी इन, लेकिन वो कुलदीप को कंटिन्यू करी जा रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही थी। की बॉलिंग तो शानदार है, वो नहीं, जो खेलेगा वो परफॉर्म करेगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं कहूँगा, अंदर अश्विन के अबव 300 विकेट्स हैं। अब वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, नथिंग एल्स। तो रोहित का वो जेन में चल रहा था, इस वजह से उसके बैट में बॉल नहीं आ रहा था। कल उसने सेंचुरी स्कोर किया, उसका टच वापस आया, लेकिन जैसा कॉन्फिडेंट सेंचुरी होनी चाहिए वो नजर नहीं
आई और उनके दो ही प्लेयर हैं जडेजा एंड पांड्या जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। बाकी दे आर ऑल राइट, दे आर कुछ की टर्मिनोलॉजी कह लें क्रिकेटिंग, उसको हमेशा वो दूसरों को रोकते हुए उसको हिट करने जाते हैं, इसको विकेट मिल जाती हैं। बिल्कुल आई मीन ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर, वो अच्छा है कि उसको विकेट मिल जाती है, उसका एक अच्छा टाइम लक चल रहा है उसको 1 साल से, उसको कंटिन्यू कर रहे लेकिन हैं। ट्रिपल सेंचुरीज रोहित ने भी बनाई है वही ना, और वो विराट ने भी प्लेयर बनाई उधर बाबर है, इधर रोहित है, ऐसे करके चीज चलती है। लेकिन वेदर दोनों टीमों कंडीशन में कितनी मैटर करती है? इंडिया में पूरे मेरे हाल में हमारा कराची जैसा सिस्टम होता है, तो देश हमें कोई किलोमीटर्स हो चुके हैं प्लेयर यूज टू भी हो चुके हैं कंडीशन के, पिच का भी कोई ऐसा डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पिच का सिर्फ रोल प्ले होएगा कि वो स्पिनर को सपोर्ट करती है या फास्ट बॉलर को। लेकिन कभी ये चीज नोट किया है हमारे खिलाड़ी कुछ प्रेशर भी ले लेते हैं? हाँ, बहुत प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप बॉलिंग देख लें सर। नहीं, हाली स्किल पर्सन का कोई अच्छा, काम मैं ही भी नहीं है personally प्रेशर ये लेने चीज का। फील करती हूँ कि प्रेशर तो होता है टीम। नहीं, प्रेशर उसको होता है, नहीं हल्का प्लेयर कभी प्रेशर नहीं लेता, उसको पता ही कुछ नहीं करना क्या है, जो मेरी क्या है, प्रेशर लेता है बड़ा प्लेयर जिसको एक्सपेक्टेशन है, शाहिद खान अफरीदी, अच्छा, बाबर एक और आजम, चीज़ है। उस पर प्रेशर होता है। और वो प्रेशर और वो प्रोफेशनल क्रिकेटर का क्या काम है प्रेशर लेने का। जो ग्राउंड में है देखने वाले जिनमें कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो बैरूनी एलिमेंट्स है वो भी काफी ज्यादा सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। आप वो ज़ैनब वाला केस देख लें। बिल्कुल। और उसके अलावा अभी उनके एक और सहाफ़ी हैं, उनका नाम विक्रांत है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एक केस बना दिया। आईसीसी को कहते हैं कि रिजवान के अगेंस्ट आप कार्रवाई करें, जब वो उन्हें लगता है कि हम इन्हें किसी और तरह तो वीक कुछ नहीं करने होगा, की बस कोशिश ये कर रहे हैं। नेगेटिव टैक्टिक्स में आ जाते हैं। negative लेकिन tactics पाकिस्तान में की आ करंट टीम की खूबसूरती ये है, दे गिव देम अबाउट एनीथिंग, उनको पता ही कौन कौन जी ग्राउंड के वो कौन है। वो ये थोड़ी ना प्लेयर जो पढ़ा जाते थे कि जिनके पर्सनल दोस्ती टीम ग्राउंड में भी आ जाती थी। इस टीम की खूबसूरती ये है कि आपस में ही दोस्त है। कुछ सजेशन देना चाहेंगे टीम को? हाँ जी, कि प्ले फॉर पाकिस्तान, गो फॉर किल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। प्ले फॉर पाकिस्तान और चक दे फट्टे हो बस। Kill the waves, kill the waves। क्या सजेशन आपकी होगी? यही कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, यहाँ तक कि हर घर में क्रिकेट दुआ की जाती है। हमारा वर्ल्ड कप भी आज है। हाँ, फैमिली गेट टुगेदर लोगों ने किए हुए, ये ऐसे exactly लोग 100% अपने ऐसे। घरों में लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि आज का मैच इकट्ठे बैठ के देखना है। सो बहुत सारे शहर की बड़ी बड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मार्कीज में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा जा रहा है। तो शायकीन तो इतने जज्बाती हैं इस चीज को लेके। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, ओवरसीज का बड़ा जबरदस्त मैंने हाँ रिएक्शन जी। देखा है, वो बाहर They बैठे love- बहुत they love पाकिस्तानी क्रिकेट, क्योंकि इंग्लैंड में 2006 से 19 तक ओवरसीज खेला हूँ। पंजाबी बहुत पसंद करते हैं। और वो सिर्फ लव करते हैं ग्रीन किट को, वो नहीं देखते कौन खेला, वो नाम नहीं देखते, वो कहते हैं बस गेम अच्छा होना चाहिए, बस हार जीत अच्छी होनी चाहिए, क्रिकेट का मजा आना चाहिए। उनकी खूबसूरती इसलिए वो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। और फिर जितना वो सिख तंग आए हुए हैं वो भी पाकिस्तान के ही नारे लगा रहे वो हैं, पाकिस्तान वो जिंदाबाद। सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रही है। और आज ये होने वाला है कि आपको भाई ट्रैफिक भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि yes। लोगों ने सारे काम छोड़ के आज सिर्फ और सिर्फ मैच देखना है। सो टीम के लिए 2 अल्फाज आपसे चाहिए, फिर मैं काशिफ की तरफ आना चाहूंगी, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे मिलके। मैं तो यही कहूंगी अना के गुड लक फॉर द टीम, गुड विशेस फॉर द टीम, और चक दे फटे और बहुत अच्छा खेलो और फिर जीत कर वापस इंशाल्लाह, आओ, वर्ल्ड इंशाल्लाह। कप लेकर आओ वापस। जी काशिफ। मेरा पैगाम यही होएगा कि हमारा वर्ल्ड कप आज है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में क्रिकेट कम्युनिटी बस का जान पाकिस्तान लगा दें कप है। आप। और आज ये पता लगे कि बाबर 15 अक्टूबर को बर्थडे एज ए विनर अपनी हमारा वर्ल्ड कप तो आज है जी। सबको हम गुड लक कहना चाहेंगे, टीम पाकिस्तान को गुड लक कहना चाहेंगे। चले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहे हैं और आज हमने अपने शो में भी आपको पता है लम्हा ब लम्हा यही डिस्कशन की है और टीम के साथ हम नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे अभी के मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रुहेल वकास और उनके साथ मिस्टर असलम मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान को बड़ा वार्मली जो है टीम को वेलकम भी कहा है। और वाकई ही हमारी तमाम ख्वाहिशात हैं पाकिस्तानी टीम के साथ। पाकिस्तान हमारा, आपका और सबका है। रुहेल, बहुत ज़बरदस्त गाना गाया और आपने तो बता दिया कि वाकई आप पाकिस्तानी टीम को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंगिंग की तरफ तो हम आएंगे, पाकिस्तानी टीम के लिए आज के मैच के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज के मैच के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हमारी सारी सपोर्ट, मतलब कि हमारी सारी कौम की सपोर्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आज का मैच जो है ना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें जैसे भी नाम है मैच ये जीतना चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह, और जीतेंगे भी। सो मिस्टर असलम, गिटार तो बहुत अच्छा बजाया। शुक्रिया आपका। सो क्या कहना चाहेंगे आज पाकिस्तानी टीम? बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है इंडिया के साथ।
हमेशा उसके साथ करें और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, उम्मीद है हमें। सही, बहुत अल्लाह हमारी ज़बरदस्त टीम जी, को हम कामयाबी दे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत सारी दुआएं हैं, आपकी तरह दीगर शायकीन भी यही दुआएं कर रहे हैं। अच्छा जी रुहेल, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आपको हम पहले भी मदू कर चुके हैं। कुछ बताइएगा, एक हम देख रहे हैं लहर चलती जा रही है, लोग आगे आगे निकलते जा रहे हैं, हर चीज़ में सोशल मीडिया की वजह से बड़ी तेज़ी सी आ रही है। सो आपको लगता है चैलेंजेस अब सिंगर्स के लिए भी बढ़ते चले जा रहे हैं जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं? पहले तो ऐसा था कि सिंगर बहुत कम थे, ठीक है, कंपटीशन दौर नहीं था, उस वक्त हिट होना बहुत आसान भी था, मुश्किल भी था। लेकिन अब तो कंपटीशन दौर है, बहुत ज़्यादा सिंगर हो चुके हैं, वो आने वाली बात है कि चैलेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन दौर है। तो इसमें कि अब इस वक्त सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो सोशल मीडिया चैनल। सोशल मीडिया से जब आपकी एक आधी चीज़ को क्लिक हो जाती है तो फिर इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो यही है कि बस आपने ऑफिशियल सॉन्ग कर रहे हैं, अभी मेरे 3 गाने और आ रहे हैं। एक लाहौर की लड़कियों पे मैंने किया सॉन्ग, बहुत मज़े का, फिर एक कह दो ना सॉन्ग है, फिर सोना सावला। अब ये 3 गाने मेरे रिलीज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द ही रिलीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा और मेरे अपना एल्बम तो मेरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काफ़ी। अच्छा, गाने आ जाते हैं, लोग इंजॉय भी कर लेते हैं, ज़रा उसके पीछे वाली मेहनत बताइएगा कितनी होती है और कितना टाइम लगता है? वो जो 3, 4, 5 मिनट का गाना होता है उसके पीछे कितने महीनों की मेहनत होती है? आप यकीन करें, मेरा एक ऑफिशियल सॉन्ग है इश्क दा रोग, वो मेरा मूवी में भी आ रहा है, पंजाब से मूवी बन रही है, ठीक है, और बहुत मज़े का सॉन्ग है वो 3 मिनट का गाना है और उसकी वीडियो पे हमारे 3 दिन लगे थे। इतनी मेहनत, और इतनी मैंने जब देखा कि हमारे इतने सारे शॉट अभी रह गए हैं, मैं हैरान, मैंने कहा यार देखो कि 3 मिनट का गाना और हमने 3 दिन लगाए इस वीडियो के ऊपर। तो ये मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इस पर, क्योंकि आप कहते हैं कि हम घर बैठे स्टार बन जाएंगे, रातों रात स्टार बन जाना, ये वो एक ख्वाब होता है, ये एक फिल्मी डायलॉग हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होती है। मेहनत के बगैर इंसान कहीं का भी नहीं होता है, इसके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट किसी है। भी फील्ड में आप हों, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। बेशक, सो मिस्टर असलम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कब से गिटार बजा रहे हैं? मुझे 9 इयर्स हो गए हैं गिटार बजाते हुए, प्ले करते सीखा हुए। कहीं से? जो शौक़ था, सिखाता आपको कोई नहीं, आपने खुद सीखना होता है। अपने जब शौक़ ही इंसान को सिखाता है तो वो आता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्ले करना सीख लिया था। और आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खुद की काफ़ी स्टूडेंट हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में, और मैं प्राइवेट क्लासेस भी देता हूँ। जैसे कि रुहेल भाई ने बोला कि 3 मिनट का गाना था इनका, उनके पीछे कितनी स्ट्रगल थी, वैसे ही मैं यही कहूँगा कि म्यूज़िक की वजह से इंसान गाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े अच्छा बड़े जी, हाँ क्या कह रहे थे आप? बड़े बड़े सिंगर जो गाते हैं वो पहले म्यूज़िक प्ले होता तो फिर गाते हैं, तो ऐसे इसलिए ही, ऐसे ये म्यूज़िक सब का चीज़ें अहमियत है। साथ साथ जुड़ी हैं। सो रुहेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब कौन कौन से गाने आपके आने वाले हैं, कितना टाइम है और उस पर आप मेहनत कितनी कर रहे हैं? मेरा एक सॉन्ग है लाहौर की लड़कियों में, बहुत मज़े का सॉन्ग है, उसका भी वीडियोस हो रहा है। जो एक सॉन्ग है कह दो ना, वो मेरा अपना लिखा हुआ था, और ये भी लाहौर की लड़कियों वाले। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 गाने जो ऐसे हैं जो मेरे खुद के लिखे हुए थे और बहुत मज़े के हमें सॉन्ग कुछ सुना भी दें, आप तो सस्पेंस ही रखते जा रहे हैं, तो अपने ही गानों में जो आने वाले हैं कुछ गुनगुना के सुनाएंगे 2-3 लाइनें? सॉन्ग। हाँ। हर फील्ड से रिलेटेड लोग, स्टूडेंट्स हों, सिंगर्स हों, मतलब हर कोई जिस किसी से भी बात हुई है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को अप्रिशिएट भी कर रहा है, नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहा है। सो हमारी तमाम तो दुआएं ही हैं, टीम के साथ हैं, टीम को गुड लक कहना चाहेंगे। रुहेल, आपके टाइम का भी शुक्रिया, मिस्टर असलम आपके टाइम का भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब जी बहुत सारी गुफ्तगू के बाद आपका ख्याल हमें हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि हम भूले हैं। सो आज की हेल्दी टिप में बताएंगे, आज की हेल्दी टिप क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है अगर आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देखेंगे टुडेज हेल्दी टिप। हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन करें, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। परेशान है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे कम करना है, तो आपने बिल्कुल अब परेशान होना, बिकॉज हम लाए हैं फ़ैट लॉस सीरीज़, जिसमें 8 to 10 एपिसोड्स होंगी सीरीज़ में, और हम आपका 8 से 10 किलो वज़न कम करेंगे इन जस्ट 1 मंथ। आपने क्या करना है, जस्ट हमारी एक्सरसाइज को फॉलो करना है और डाइट को फॉलो करना है। मैं हूँ ज़ुहैब बुखारी और मेरे साथ है मेरी टीम, और आज का वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद जंपिंग जैक्स। 1 2 3 एंड गो बॉयज़, कम ऑन, जंपिंग जैक्स। 10 9 8 7 6 5
4, 3, 2, and relax. March now. Shabash. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks again. 1, 2, 3, go. 10, shabash. 9, 8, action boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ओके, आज की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे जो कि है शोल्डर प्रेस. आज के प्रोग्राम में हम सर्किट ट्रेनिंग करेंगे और आस्ते आस्ते हर एपिसोड में इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे एवरी वीक. और डाइट भी थोड़ा सा हम आपको गाइड करेंगे, डाइट में क्या करना है और एक्सरसाइज में तो ओबियसली आप हमारी फॉलो करोगे. ओके, तो हम स्टार्ट करें हैं विद शोल्डर प्रेस. इसके आप 10 रैप्स के 3 सेट्स करोगे. हम यहाँ पे आपको 1 सेट करके दिखाएंगे बिकॉज टाइम कम है, लेकिन आपने इनको 3 सेट्स करने हैं घर पे और मिनिमम रेस्टिंग टाइम के साथ. रेस्टिंग टाइम का मतलब कि एक सेट के दरमियान बाद जब दूसरा सेट करोगे उसके दरमियान रेस्टिंग टाइम कम से कम. फ़ौरन कोशिश करें, स्टार्ट करें. सब बॉयज़ 5 रैप्स मोर. 5, 4, 3, 2 and 1. ओके, नेक्स्ट साइज की तरफ जाएंगे, वो है बाइसेप कर्ल्स. ओके, 1, 2, 3 एंड लिफ्ट. 1, down, 2, 3, up, 4, 5, 6, shabash boys. 7, very good, shabash. 8, 9 and 10. Okay, next exercise triceps की करेंगे. overhead extension 1 नंबर के साथ on my count. 1, 2, 3, up. 1, down 2, 3, down 4, 5, 6, shabash. 7, 8, 9, 10. Okay, shabash, very good work. Okay, next exercise is bent over dumbbell row. डंबल पकड़ेंगे, bend करेंगे बैक को और लिफ्ट करेंगे. शाबाश. Okay, 1, 2, 3 and go. शाबाश. Shabash boys, very good both of you. 5 reps more. 5, 4, 3, 2 and 1. Shabash. Okay, next exercise is simple squats. Squats करेंगे 20 squats. एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही है, लेकिन 70% डाइट है. डाइट में आप लोग क्या करोगे, मैं आपको डाइट प्लान भी साथ बता रहा हूँ. फर्स्ट एपिसोड है. आपको एक्सरसाइज जैसे मैंने को बताया कि एवरी वीक हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे और डाइट ऑब्वियसली आपने इसको फॉलो करना है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका होगा 2 या 3 एग वाइट्स. साथ आप एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हो और चाय ले लें या दूध का गिलास ले लें. दोपहर को आप खाओगे ग्रीन वेजिटेबल बाउल या फिर आप चिकन पीस लेते हैं, मटन लेते हैं, फ़िश लेते हैं, बॉयल्ड स्टीम या ग्रिल्ड की फॉर्म में होंगे. साथ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और साथ दही. ये चीज़ आपका ये होगा आपका लंच. उसके बाद शाम को 5 या 6 बजे कोशिश करें एक एप्पल ले लें या जो भी इस वक्त सीजनल फ्रूट चल रहा है वो ले लें. रात का खाना कोशिश करें आपने 7 बजे तक खा लेना है और रात के खाने में अगेन चिकन मटन फ़िश होगा. प्रोटीन इंटेक आपने अच्छा रखना है. एटलीस्ट 150 to 200 ग्राम्स का ये स्लाइस होगा आपका चिकन मटन या फ़िश का. साथ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लोगे. और जो लोग रोटी के बगैर जिनका गुजारा नहीं है वो कोशिश करें कि दोपहर को फिर रोटी लेंगे, रात को ही लेंगे. लेकिन कोशिश करेंगे 1 मंथ अपने आप को दें और इसको कंट्रोल करें डाइट को. अगर रोटी के बगैर गुजारा नहीं है तो एक सीडी के साइज़ की आप रोटी लोगे, बिल्कुल सीडी के साइज़ की, और वो आप दोपहर को यूज़ करेंगे. ओके, डन बॉयज़. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ स्टैंडिंग काफ रेज. ये हमारी फर्स्ट एपिसोड है फैट लॉस की. इसमें इंटेंसिटी लाइट है. वो लोग जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की वो इससे लेके चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एपिसोड में हम इनको इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे. चलो बॉयज, एक्सीलेंट. फुल एलिवेशन एंड देन डिप्रेशन ऑन योर एंकल पॉइंट. ये काफ्स की एक्सरसाइज है. काफ्स को ट्रेंड कर रहे हैं. काफ्स को हमारे बॉडी का दूसरा दिल भी कहा जाता है बिकॉज ये जब काफ्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड को वापस ऊपर की तरफ पंप करता है. फाइन. ओके, लेट के सिंपल क्रंचेस. ठीक है, शाबाश. 4 30 सेकेंड. 1 2 3 गो. शाबाश बॉय. चिन अप रखेंगे. जब भी अब्डोमिनल का वर्कआउट करोगे कभी आप जर्क नहीं करोगे, कंट्रोल पोजीशन में जाओगे.
टोर्सो फ्लेक्शन करोगे, बैक बेंड करोगे, चिन अपवर्ड रखोगे। वेरी गुड, शाबाश। 10 सेकंड मोर बॉयज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको फॉलो करें और उसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच जुहेब, आपने जी हमें आज के टिप बताई अब जिनका आपको हमेशा इंतजार रहता है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टीम को गुड लक एक बार फिर से कहेंगे। बहुत सारी तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत नसीब होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।